हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिक्टिव मैट्रिक्स। गाइस, मेरा नाम है अजान सोहेल। गाइस, आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर गाइस मेरा आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे रखा है, पहले उसको देखिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 को देखिएगा। तो गाइस, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। गाइस मतलब ऑर्बिटल्स जो होंगी गाइस, उनका कैसा कैसा शेप होगा। तो गाइस, उसको पढ़ने से पहले हम दो टर्म जानेंगे। एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब होता है ऑर्बिटल जिसमें हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पर्टिकुलर एक्सिस या रीजन। मतलब डायरेक्शनल का मतलब ये हुआ गाइस कि एक पर्टिकुलर एक्सिस या रीजन में ही इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसी रीजन में ज्यादा होगी गाइस। और नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये होता है गाइस हैव सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल रीजन, मतलब सारे रीजन में गाइस इक्वल डेंसिटी होगी गाइस, तो उसको बोलेंगे नॉन डायरेक्शनल। तो ये दो टर्म हमें ध्यान में रखना होता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम जब ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं तो बताते हैं कि भाई डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपनी ऑर्बिटल्स को गाइस। अब गाइस हम देखते हैं एस ऑर्बिटल का शेप गाइस। एस ऑर्बिटल, ठीक है, तो एस ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो किस तरीके का होता है। पहला होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल उसका शेप होता है, और नॉन डायरेक्शनल होता है गाइस। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। और नॉन डायरेक्शनल का मतलब मैंने अभी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो सेम होगी सारे रीजन में गाइस। तो एस ऑर्बिटल में देखो गाइस, पहले 1s का देखो। मान लो ये कोई न्यूक्लियस है गाइस किसी भी एटम का, तो यहाँ पे ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होंगे गाइस। ये बहुत यहाँ पे देखो न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से गाइस, इस तरीके से ये देखो। इसके बाद देखो ये देखो, ठीक है। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है गाइस वो कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ जो मोर नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं, मोर नंबर ऑफ डॉट्स ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या है गाइस, ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। और यहाँ पे आके देखो ये जो डॉट्स हैं कम हो गए गाइस। यहाँ दूर जितना गए न्यूक्लियस से उतनी यहाँ पे लेस नंबर ऑफ डॉट्स क्या बता रहे हैं, लेस नंबर ऑफ डॉट्स हमें ये बता रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, क्या बता रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो गाइस क्या हो गई है, कम हो गई। तो ये रहा हमारा 1s का शेप। अब आते हैं गाइस 2s का शेप। 2s का शेप किस तरीके का होता है गाइस, देखो ये एक न्यूक्लियस है, तो गाइस इसके चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से ये रहा ये रहा ये रहा, तो बहुत घने हुए होंगे गाइस न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो ठीक है, उसके बाद इस तरीके से होते रहेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे, यहाँ पे उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होगी। फिर गाइस एक इस तरीके का आ जाएगा। ये क्या चीज है गाइस, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, या सरफेस, नोडल प्लेन या सरफेस, और नोड्स, इसको नोड्स भी बोला जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिर वैसे ही आने शुरू हो जाएंगे, मतलब इस तरीके से। यहां पे क्या चीज है गाइस, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो क्या होगी गाइस, जीरो। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। इसको काय से डिनोट करते हैं गाइस, जाई स्क्वायर से। तो जाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो होगी गाइस। इसको ही नोड्स बोलते हैं, या नोडल सरफेस या नोडल प्लेन बोलते हैं गाइस। तो ये रहा हमारे 2s का शेप। पहले यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत घने होंगे, उसके बाद हमारे एक नोडल प्लेन आएगा इस तरीके से, उसको हमने डार्क से रिप्रेजेंट करा गाइस, पूरा सर्किल से गाइस। फिर उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे हमारे वैसे ही जैसे थे। तो ये रहा हमारा 2s का शेप। तो हमने s ऑर्बिटल का शेप कंप्लीट कर लिया गाइस। अब गाइस देखिए पी ऑर्बिटल, इसका जो शेप होता है गाइस वो डंबल शेप होता है, और इसका जो नेचर होता है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब तो हम यही सीख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो एक पर्टिकुलर एक्सिस या रीजन में ही होगी गाइस। उसके बाद देखिए गाइस इसका शेप देखिए होता कैसा है। 2px का शेप देखिए गाइस, 2px, ये रहा हमारा x एक्सिस, यही तो हमारा x एक्सिस होता है। तो इस तरीके से डंबल शेप देखो गाइस, ये रहा हमारा 2px, ये हो गया 2px। अब गाइज यहाँ पे नोडल प्लेन हमें ध्यान रखने होते हैं गाइज। तो नोडल प्लेन कौन सा होगा गाइज, वाई जेड। जो बची हुई एक्सेस हैं, एक्स तो हमारा यहाँ आ गया, जो बची हुई एक्सेस है वाई जेड हमारा क्या होगा गाइज, नोडल प्लेन हो जाएगा यहाँ पे। नोडल प्लेन, एनपी, एनपी मतलब नोडल प्लेन। अब गाइज देखो 2py, उसका शेप किस तरीके का होगा गाइज, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। तो यहाँ पे इस तरीके से डंबल शेप, ये देखो गाइज, ये हमारा हो गया 2py का शेप गाइज। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अभी जो बताया था डायरेक्शनल इन नेचर, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इसी रीजन में होगी गाइज। देखिए तो इसी को तो एक पर्टिकुलर रीजन में तो है, मतलब 2px, एक्स एक्सिस के अलोंग ही गाइज उन जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना है वो मैक्सिमम होगी। ये 2py का शेप हो गया गाइज। इसमें जो नोडल प्लेन होगा वाई एक्सिस को छोड़ दो, जो बचे हुए एक्सिस है जेड एक्स गाइज, ये हमारा नोडल प्लेन हो गया यहाँ पे। अब देखो गाइज 2pz का शेप बिल्कुल सिमिलर इस तरीके से होगा गाइस। देखो ये मान लो z एक्सिस हो गई हमारी, इसको मान लो z एक्सिस,
ये हो गई z एक्सिस, ये x होती है, ये y। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस जो शेप होने वाला है इसका कैसे होने वाला है, इस तरीके से। ये देखो, ये रहा हमारा 2pz का शेप। सिमिलर है गाइस, सबका डंबल शेप होने वाला है। और यहाँ जो नोडल प्लेन है वो कौन सा होगा, z एक्सिस को छोड़ के x y x y जो एक्सिस है हमारी, उसका ये हमारा नोडल प्लेन हो गया। अब गाइस देखिए d ऑर्बिटल गाइस, इसका जो शेप होता है गाइस वो डबल डंबल शेप होता है और ये डायरेक्शनल होती है नेचर में गाइस। तो गाइस यहाँ पे d 5 तरीके की होती है ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। जो स्टार्टिंग की तीन है गाइज ये नॉन एक्सियल है, ये इसका भी मैं मतलब बताऊंगा आगे। और जो बची हुई दो हैं गाइज वो है हमारी एक्सियल। नॉन एक्सियल का मतलब ये हुआ जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है गाइज वो बिटवीन द एक्सिस होगी, मतलब एक्सिस के अलोंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और एक्सियल का मतलब ये हुआ यहाँ पे गाइज कि एक्सियल का मतलब एक्सिस से हो रहा है ना, तो गाइज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो एक्सिस के अलोंग ही होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं गाइज इनका शेप्स। 3D XY, ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस। तो हमने ये देखा था ये कैसी थी, नॉन एक्सियल थी, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी वो एक्सिस के अलोंग नहीं होगी। तो यहां पे पहले तो ये इस तरीके से होने वाला है इसका शेप, ये इस तरीके से। देखिए गाइज डबल डंबल शेप हो गया। और गाइज ये जो यहाँ पे x और इसके इतना जो एंगल होगा गाइज ये 45 डिग्री होगा गाइज, ये 45 डिग्री होगा। ये हो गया हमारा 3D XY। यहाँ पे नोडल प्लेन क्या होगा गाइज, इन दोनों एक्सिस एक्स वाई में बच्चों इसमें याद करने का तरीका क्या है, बच्ची कौन सी एक्सिस है, z के साथ दोनों को मिला दो, zx, फिर दूसरी हो गई zy, yz बोल दो या zy बोल दो, zy नहीं बोलते हैं, yz ही बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी नोडल प्लेन 3D XY। अब देखो 3DYZ, यहां क्या कैसे होगा, ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये मान ली हमने z एक्सिस। ठीक है, तो इसमें भी शेप इसी तरीके का होने वाला है, डबल डंबल। और यही सेम है गाइज, ये जो एंगल है हमारा 45 डिग्री ही रहेगा। ये x एक्सिस, ये z एक्सिस, ये डबल डंबल शेप हो गया। यहां नोडल प्लेन क्या होगा, x y और z x, ये हो गया हमारा नोडल प्लेन। अब एक और बात देखो गाइज यहाँ पे, अब कौन सी बचती है हमारी 3DZX। यहां देखो गाइज ये हो गई हमारी 3DZX में x एक्सिस, ये हो गई z एक्सिस मानी हमने, ये x एक्सिस। तो ये किस तरीके से, इसी तरीके से होने वाला है अभी तक हमने जो पढ़ा था, डबल डंबल शेप। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो वही पिछली बार की तरह 45 डिग्री होगा। अब यहां पे गाइज नोडल प्लेन कौन सा होगा, z एक्स में बचा कौन सा है, y, दोनों से मिला दो, YZ और XY। गाइज ये याद करने का तरीका हो गया। अब गाइज देखिए जो एक्सियल ऑर्बिटल बची थी, दो ऑर्बिटल बची थी, 3DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3DZ स्क्वायर। इनका शेप कैसा होने वाला है, 3DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्सियल बोले तो कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो एक्सिस के अलोंग होने वाली है, ये मान लिया हमने x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। तो ये चीज देखिए कैसे होने वाली है, इनका शेप x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और डबल डंबल शेप होगा, ये भी ध्यान रखना है हमें। तो ये हो गया हमारा डबल डंबल शेप। और अब देखो यहाँ पे जो नोड्स आएंगे गाइस, कोई प्लेन नहीं होगा, तो गाइस ये जो नोड्स होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे ये y इज इक्वल, एक ये वाला नोड, एक ये वाला नोड, इस तरीके से। तो गाइस ये जो नोड्स हैं इनकी इक्वेशन क्या होगी, इस वाले नोड्स की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू प्लस एक्स, और ये वाले की होगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये नोड्स की इक्वेशन हो गई। अब गाइस देखिए जो हमारा लास्ट एक्सियल ऑर्बिटल बचती है 3DZ स्क्वायर गाइस, इसका शेप इस तरीके का होता है गाइस। यहाँ पे गाइस ये हमारी ये हो गई, और ये जो रेड रेड है गाइस इसको बोलते हैं टायर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गाइस। और जो गाइस यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है गाइस, यहाँ जो नोड्स हैं कोई भी प्लेन नहीं है, यहाँ पे जो गाइस नोड्स हैं वो कोनिकल नोड्स है गाइस। ये देखिए गाइस ये जो ब्लैक पार्ट है गाइस, ये ब्लैक मार्कर से गाइस ये नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और गाइस यहाँ पे ये जो एंगल होता है ये मान लो थीटा डिग्री है गाइस, तो थीटा की वैल्यू होती है cos इनवर्स ऑफ 1/3। तो ये हमने सारे ऑर्बिटल्स के शेप्स कंप्लीट करे। देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, टोटल नोड्स का हमें फॉर्मूला दे रखा है, टोटल नोड्स इज इक्वल्स टू n-1। और नोड्स जो होते हैं गाइस वो दो तरीके के होते हैं, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स। रेडियल बोले तो गाइस रेडियस मतलब स्फेरिकल नोड्स, और एंगुलर बोले तो नॉन स्फेरिकल। एंगुलर नोड्स का जो फॉर्मूला है, एंगुलर नोड्स इज इक्वल्स टू l, रेडियल नोड्स इज इक्वल्स टू n-l-1। तो गाइस अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं एस पी डी। तो मैंने बताया था p और d जो डायरेक्शनल होते हैं, s जो होता है नॉन डायरेक्शनल होता है गाइस। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल,
चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो। तो गाइज मैंने आपको ये बताया था कि जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर गाइज ये एक्सियल ऑर्बिटल होती है। इसका मतलब ये था कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है गाइज वो एक एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग ही होगी। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो जीरो तो हो ही नहीं सकती, ना ही वाई एक्सिस के अलोंग हो सकती। तो ऑप्शन नंबर ए और बी हमारे आंसर गलत हो गए। ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हाँ यही बताया था मैं कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ही गाइज मैक्सिमम होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर।